मतलब हम अपने बच्चे को जीनो एस्ट्रोजेंस बाहर के हार्मोन से और ज्यादा उसको वो दे रहे हैं, खुद ही बीमारी खुद ही दे रहे हैं। इस वजह से पीरियड जल्दी आ जा रहे हैं। क्या सैनिटरी पैड से भी? सैनिटरी पैड से होता है, बहुत होता है। कितने लोगों को रैशेज आ जाते हाँ। हैं, इन्फेक्शन होने की प्रॉब्लम होती है। अगर 5 दिन वाली का कोई 1 महीना ऐसा हुआ या ऐसे 3 महीने लगातार 2 दिन पीरियड होने लग जाए, या 2 से 3 दिन वाली का 7 दिन होने लग जाए, तब वो एबनॉर्मल है। आई थिंक मेनोपॉज के पहले भी कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं। मेनोपॉज वाला जो एज है, अब उसमें भी एक चेंज आया है। पहले के टाइम पे औरतों को 50 साल की उम्र के बाद होता वो था, भी पहले हो जा रहा है। आजकल प्री मैच्योर मेनोपॉज हो रहा है। कितने मरीज होते हैं कि मैम हमारा तो पीरियड ही नहीं कभी बंद हुआ, मेरी उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है लेकिन मेरे को हैवी आता है। कि जब आपका फ्लो ज्यादा होता है तो डार्क कलर्ड ब्लड होता है, ठीक है, और जब आपका फ्लो कम होता है, वो डिस्चार्ज के साथ मिक्स हो जाए तो वो पिंकिश कलर्ड या रेड कलर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये पहले पीरियड्स जो थे वो 12-13 साल की उम्र में आते थे, आज बहुत ज्यादा जल्दी आ रहे हैं। मोस्टली 8-9 साल की लड़कियों में पीरियड्स की मतलब शुरू हो जाते हैं पीरियड्स। क्या इसमें लाइफस्टाइल का रोल है बहुत बड़ा? सबसे बड़ा रोल है लाइफस्टाइल का, सबसे बड़ा। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी 90%, मे बी मोर देन दैट, ठीक है। यही जीन है ना, यही जेनेटिक मेकअप है आपकी मदर का, आपकी नानी का, आपकी दादी का, सेम जेनेटिक पूल इज गोइंग ऑन। सो देयर इज सम, एक ऐसी चीज होती है, एपिजेनेटिक्स बोलते हैं उसे हम लोग। तो ये तो ऐसे ही चल रहा है। तो क्या चेंज आया? चेंज आया खाने पीने में, हमारी सराउंडिंग्स में, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, सबसे कॉमन चीज अगर आपको बताऊं सिंपल भाषा में, एक आजकल बहुत कॉमन हो गया, पहले के टाइम में चिप्स या पैक्ड फूड उतना नहीं यूज होता था। नॉर्मल बैग में, कपड़े के बैग में लोग सब्जी लेने जाते थे या कपड़े के बैग में सामान लेने जाते थे। आजकल पैक्ड फूड आ रहा है, प्रोसेस्ड फूड आ रहा है, जो डेली बेसिस पे बच्चों को दिया जा रहा है, ठीक है। पहले चिप्स इतना नहीं होता था, आजकल हर दूसरे दिन बच्चा चिप्स, उसको पेरेंट्स ही खिला दे रहे हैं। बर्गर, पिज्जा, जितना है फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड है, इनके अंदर कोई भी चीज अगर पैकेट में है, प्लास्टिक में है, उसके अंदर ईडीसी कंपाउंड होता है। मतलब कि हमारी जो हार्मोन है, एंडोक्रीन डिसरप्टिंग केमिकल्स, उस हार्मोन को इम्बैलेंस करने का कंपाउंड होता है। इसको बोलते हैं जीनो एस्ट्रोजेंस। मतलब हम अपने बच्चे को जीनो एस्ट्रोजेंस बाहर के हार्मोन से और ज्यादा उसको वो दे रहे हैं, खुद ही बीमारी खुद ही दे रहे हैं। इस वजह से पीरियड जल्दी आ जा रहे हैं। सो इस पे बहुत रिसर्च हो चुकी है, दिस इज अ प्रूवन फैक्ट। अब ये एज अ डॉक्टर जब कोई आता है तो हम बताते हैं, ये जो आप सेशंस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस बहाने कितनी महिलाओं को, कितने लोगों को ये चीज पास ऑन होगी, बट उससे ज्यादा जरूरी है इसको फॉलो करना, ठीक है। कि पहले जैसे आजकल रोटी को पैक करने के लिए भी फिर से स्टील के डब्बों का प्रचलन आ रहा है, ग्लास के आपके जो लंच बॉक्सेस हैं वो सब चेंज हो रहा है चीजें, तो हमें फिर से वापस पहले जैसा करने लगना है। सिंपल, मेरे पास कोई मरीज आता है, मैम पीसीओएस है, ऐसा है, मैं हमेशा बोलती हूँ जो मम्मी ने खाया है या जो आपके घर में है वैसी चीजें करने लग जाओ, सिंपल लाइफस्टाइल कर लो, अपने आप ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। मतलब लाइफस्टाइल का इसमें बहुत बड़ा रोल है। आजकल जैसे फास्ट फूड, जैसे आपने कहा कि फास्ट फूड का कल्चर, इवन हमारी स्लीपिंग पैटर्न्स भी बहुत चेंज हो गई है, वर्क कल्चर भी ऐसा है, स्ट्रेस बहुत बड़ा आई थिंक फैक्टर है उन सब चीज़ों में। तो मैम जैसे हम साइकिल लेंथ की बात करते हैं, तो नॉर्मल साइकिल लेंथ 3 से 5 दिन का होता है आई गेस। तो कई लोगों के साथ क्या होता है 2 दिन में खत्म हो जाता है, कई लोगों के पीरियड्स 6-7 दिन तक लास्ट करते हैं, तो ये ऐसा क्यों होता है? आपका जैसे मैंने बताया, शुरुआत में 2 साल कैसे भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही हो या बहुत ही दर्द हो रहा हो, अदरवाइज इट इज ओके। उसके बाद आपका जो पैटर्न है, जैसे कि किसी औरत का पीरियड 5 दिन रहता है और एक औरत है उसी उम्र की जिसका पीरियड 3 दिन रहता है, लेकिन दोनों का हमेशा ऐसे ही आता था, तो उन दोनों के लिए वो नॉर्मल है। अगर 5 दिन वाली का कोई 1 महीना ऐसा हुआ या ऐसे 3 महीने लगातार 2 दिन पीरियड होने लग जाए, या 2 से 3 दिन वाली का 7 दिन होने लग जाए, तब वो एबनॉर्मल है। मतलब हमारा नॉर्मल हमारे लिए नॉर्मल है, समझ आया? मतलब आपका जो भी पैटर्न है वो वही पैटर्न है, मतलब सालों से अगर वही पैटर्न चल रहा है, ठीक है। लेकिन उस पैटर्न से कुछ भी ऊपर नीचे होता है, जैसे कि फ्लो कम होने लग गया, कितनी औरतें उन्हें पता लगता है कि मैम मेरे को अभी ना कुछ 1 साल से देख रही हूँ या 4-6 महीने से देख रही हूँ कि मेरे पीरियड्स कम आ रहे हैं, स्पॉटिंग हो रही है, या फ्लो भी एक दिन स्पॉटिंग हुई, एक दिन फ्लो हुआ, 2 दिन में ही खत्म हो जा रहा है।
ये हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड की कंडीशंस, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हो सकता है। प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, हार्मोन, ये सब कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है, ठीक है। इनका इलाज होना जरूरी है। और ये किस एज ग्रुप तक सही होता है? क्योंकि आई थिंक मेनोपॉज के पहले भी कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं। मेनोपॉज वाला जो एज है, अब उसमें भी एक चेंज आया है। पहले के टाइम पे औरतों को 50 साल की उम्र के बाद होता वो था, भी पहले हो जा रहा है। आजकल प्री मैच्योर मेनोपॉज हो रहा है। दैट इज ऑल्सो लाइफस्टाइल। That is also one of the reason is lifestyle only, and आजकल स्मोकिंग, ये सब चीज़ें भी बढ़ गई हैं, स्ट्रेस बढ़ गया है। पहले इतना स्ट्रेस नहीं था, औरतें कितना हाउसवाइफ्स ही थी, आजकल सब लोग कॉर्पोरेट जॉब, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको अफेक्ट करती हैं। अब पेरीमेनोपॉज पीरियड होता है कि 42 टू 45 ईयर्स के बीच में आजकल आपका मेनोपॉज आ जा रहा है। मेनोपॉज 45-48 तक आ जा रहा है। इंडियन स्टैंडर्ड एज अब 48 ईयर्स हो गई है, थोड़ी जल्दी आ रहा है। जब मेनोपॉज से पहले वाले 2-3 साल होते हैं तब पीरियड कम होने लगता है, तो वो नॉर्मल वो नॉर्मल है, स्किप होने लगता है। ये भी एक चीज का ध्यान देना है कि अगर किसी 48 साल की औरत का पीरियड हैवी हो रहा है या 50 साल की औरत का पीरियड हैवी होके हर महीने ही आ रहा है, तो भी अब नॉर्मल है। हो सकता है उसको रसौली हो। कितने मरीज होते हैं कि मैम हमारा तो पीरियड ही नहीं कभी बंद हुआ, मेरी उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है लेकिन मेरे को हैवी आता है, क्योंकि मेरा हमेशा ही हैवी था। फिर अल्ट्रासाउंड करा, देखा उसमें तो रसौली है बहुत बड़ी। रसौली फाइब्रॉइड, अच्छा, जो रूटीन आप शायद फाइब्रॉइड टर्म से ज्यादा समझे, हिंदी में उसको रसौली बोलते हैं। ये एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो होता है औरतों का, बहुत कॉमन है। ये एक बिनाइन कंडीशन है, कोई कैंसर नहीं है, लेकिन अगर ये टाइमली नहीं देखी जाए, बढ़ने लग जाए साइज में, तो ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। Yes. ओके। तो मैम आप जैसे ब्लीडिंग की बात कर रही थी, बहुत सारे लोगों में ब्लीडिंग के भी अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। जैसे अगर पीरियड्स के शुरुआत में हैवी ब्लीडिंग होती है, बीच में नॉर्मल हो जाती है, फिर खत्म ही हो जाती है, और कई लोगों को ड्यूरिंग पीरियड्स बहुत ही ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है और कई लोगों को एकदम लाइट ब्लीडिंग होती है। ये कैसे डिफर है? अब इसमें क्या होता है कि आपका हार्मोनल कैसा स्टेटस है बॉडी का। जैसे पीएमएसिंग बोलूं, सबको नहीं होता, हाँ, ठीक है। ब्लोटिंग सबको नहीं होती। सेम इस पीरियड का फ्लो हर औरत का डिफरेंट है, ठीक है। अब वही बोला ना, दोनों का कंपैरिजन, आपका जैसा फ्लो था, आपने कुछ उसमें अटपटा चीज देखी या कोई चेंज का पैटर्न चेंज देखा, देन आपको जरूर एक बार दिखाना चाहिए कि आपका ऐसा होता था, अब ये बहुत हैवी होने लग गया। कितने लोग होते हैं उनको हैवी फ्लो ही होता है कि 5 दिन अच्छा फ्लो रहता है, लेकिन उनको खून के थपके जाने लग जाएं, क्लॉट्स जाने लग जाएं, देन ये नॉर्मल नहीं है। तो क्लॉट्स तो यूजुअली आते हैं। बहुत लोगों को नहीं आते। अच्छा। और फर्स्ट और सेकेंड डे ऑफ पीरियड कैन बी हैवी, मतलब पहला और दूसरा दिन हैवी रह सकता है, लेकिन अगर 5वें दिन तक भी वैसी ही फ्लो है तो वो ठीक नहीं है। ओके, ठीक है। और क्लॉट्स वाला जो आप कह रही थी, क्लॉट्स आने का मतलब है, खून के थपके आने का मतलब ही है कि ब्लीडिंग ज्यादा है। आप इसको मान लो कि अगर किसी मरीज, किसी भी औरत को ब्लीडिंग ज्यादा कैसे पता लगता है कि हम पूछते हैं आपको खून के थपके तो नहीं जा रहे, तो जो अमाउंट है ब्लड का वो अपने आप उस क्लॉट में बढ़ जाता है। तो जैसे अगर पहले दिन क्लॉट आ रहा है, दूसरे दिन आ रहा है, तो नॉर्मल है। क्लॉट अगर बोला ना, किसी को हमेशा ही फ्लो ज्यादा होता था और क्लॉट आते थे, तो वो नॉर्मल है। अचानक से आ रहे हैं तो अचानक से आ रहे हैं तो दिक्कत है। किसी को नॉर्मली ही फ्लो कम ही होता था कि मैम मेरा तीसरे दिन में बंद ही हो जाता है, खत्म ही हो जाता है। लेकिन अगर किसी का सही फ्लो ऐसा होने लग जाए कि उसको स्पॉटिंग में कन्वर्ट हो गया कि मेरे को तो मैम अब 1-2 दिन से स्पॉटिंग ही होती है, वो एबनॉर्मल है, ठीक है। और कलर जब बात करते हैं तो कलर के अंदर भी चेंज आता है कि जब आपका फ्लो ज्यादा होता है तो डार्क कलर्ड ब्लड होता है, ठीक है। और जब आपका फ्लो कम होता है, वो डिस्चार्ज के साथ मिक्स हो जाए तो वो पिंकिश कलर्ड या रेड कलर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर बहुत फ्रेश ब्लड जा रहा है तो वो बहुत ब्राइट रेड होगा। नॉर्मली पीरियड्स का ब्लड, क्योंकि जब भी आप चेंज कर रहे हैं तभी आप उसको देख रहे हैं, तो ऑक्सीडाइज भी हो रहे हैं एनवायरनमेंट से, इसलिए कलर चेंज होता है। इसीलिए आजकल तो वी आर प्रमोटिंग, हम लोग बहुत प्रमोट कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल कप के बारे में कि सैनिटरी पैड छोड़ के कप यूज करें। ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, हाइजीनिक भी है, और अपने हाइजीन को बहुत मेंटेन करना जरूरी है जब औरत का ये माहवारी वाला टाइम होता है। बट आई थिंक कब से हर लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, उन्हें क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अंदर कि कैसे यूज होगा, कैसे इसे रिमूव करना है। एक्चुअली बहुत ही इजी है, जो लोग यूज करने लगते हैं वो फिर कभी पैड यूज नहीं करते, ठीक है। एंड दूसरी चीज, जो भी
पीरियड रिलेटेड दिक्कतें हैं, जैसे कि इन्फेक्शन होना, डिस्चार्ज होना, अलग अलग रंग का डिस्चार्ज आना, इचिंग होना, ये सब चीज़ें जब आप मेंस्ट्रुअल कप पे स्विच होते हैं तो बहुत कम हो जाती हैं। अच्छा, तो हाइजीन ये क्या बेटर मेंटेन सैनिटरी होता पैड है। से भी? सैनिटरी पैड से होता है, बहुत होता है। कितने लोगों को रैशेज़ आ जाते हाँ। हैं, इन्फेक्शन होने की प्रॉब्लम होती है। अब आप कितनी फ्रीक्वेंसी में चेंज कर रहे हैं, आप ऑफ़िस में आप चेंज करने जा भी पाए कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें तो हैं। बच्चे क्या स्कूल एक में होना चाहिए फ्रीक्वेंसी? आपके फ्लो के अकॉर्डिंग, अगर आपका फ्लो बहुत हेवी है तो 4 से 5 बार भी दिन में करना पड़ता है चेंज, शुरुआत के 2 दिन। और अगर आपका फ्लो कम है तो भी हाइजीन मेंटेन करने के लिए कम से कम 3 बार चेंज करना चाहिए। 3 बार, दिन में 3 बार चेंज ये करना मतलब चाहिए। 6 आवर्स तक में चेंज कर हर लेना 6 से चाहिए। 7 घंटे हर में 6 से 7 घंटे में सैनिटरी पैड चेंज चेंज करना करना। चाहिए।